शिक्षक के रूप में छात्र, शिक्षक के रूप में छात्र, छात्र जब शिक्षक के रूप में आते हैं, क्या ये मौका उनको दिया जाता है? क्या छात्र अपना जो ज्ञान है उसको मुखरित कराने के लिए उनको मौका मिलता है? क्या उन्हें दूसरे को अवधारणा को समझाने में मदद करने में कुछ मौका दिया जाता है? क्या वे जो अपनी रणनीतियां हैं उसको प्रदर्शन करने के लिए, क्या उनको एक सीखने का माहौल पैदा करने के लिए, दूसरे को सहायता करने के लिए उनको कुछ मदद दिया जाता है? By allowing students to teach students, we enlarge the learning platform. जब हम छात्र को दूसरे छात्रों को पढ़ाने का मौका देते हैं, अनुमति देते हैं, तब सीखने का एवं सिखाने का एक मंच सृष्टि कराते हैं. We suggest to them that there are other experts present in the learning environment. हम उनको सुझाव देते हैं कि वैसे करने से अन्य विशेषज्ञ भी वही माहौल में रहते हैं. Teaching empowers students to demonstrate and share knowledge, deepening their own understanding. शिक्षण है छात्र को प्रदर्शन और ज्ञान साझा करने के लिए, अपना समझ को गहराई से जानने के लिए और उसको सशक्त बनाने के लिए मौका देता है. तो शिक्षक के रूप में जब छात्र आते हैं तब उनको अपना ज्ञान को गहराई से जानने का और समझदारी लेने का मौका मिलता है. 4th वन देखेंगे, सेल्फ असेसमेंट. इसमें क्या स्टूडेंट्स, छात्र जो है कि सतर्क रहते हैं अपना लक्ष्य के बारे में. Do they have a ability to assess themselves according to special criteria? क्या उनके पास कुछ मापदंड रहता है जो स्वयं को आकलन कर सकते हैं, दिनचर्या को वो आकलन कर सकते हैं? Can they provide effective feedback to others? क्या सेल्फ असेसमेंट के बारे में वो दूसरे को कुछ प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं? आर दे एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ असेसमेंट प्रोसेस? क्या ये मूल्यांकन प्रक्रिया जो है इवैल्यूएशन का, उससे वो एक अभिन्न अंग है? जानेंगे. When given opportunity to self-assess their own progress towards specific goals, student growth will show. जब विशिष्ट लक्ष्य की दृष्टि से उनको दिशा में अपना प्रगति करने के लिए स्वयं को आकलन करने का जब अवसर दिया जाता है, तब छात्रों का प्रगति होते रहता है. पढ़ने के बाद कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, उसका आकलन करते रहने से. They can also be given the chance to positively impact other learning by offering feedback. वो जो आकलन होता है उससे प्रतिक्रिया आता है जिसके द्वारा वही प्रतिक्रिया दूसरे को सीखने का एक सकारात्मक रूप प्रभावित कराता है. Peer conversation regarding student work is powerful thing. दोस्त लोग से बात करना तो अपना दोस्त लोग से बातचीत करना वो भी एक शक्तिशाली बात है, पावरफुल थिंग है. Again it provides the clear message there are other experts in the लर्निंग एनवायरनमेंट. और क्या होता है, एक तो स्पष्ट संदेश भी उससे मिलता है कि वहाँ जो सीखते हैं वो माहौल में वहाँ दूसरे विशेषज्ञ भी रहते हैं, एक्सपर्ट्स भी रहते हैं.
allowing student to engage in this conversation expand their academic evaluation। वो विशेषज्ञ लोग छात्रों को वार्तालाप में शामिल होने के लिए अनुमति देते हैं और छात्रों की एकेडमिक जो जागरूकता है वो उससे फैलता है, अवेयरनेस बढ़ता है। स्टूडेंट क्लियरली अंडरस्टैंडिंग देयर ओन स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस इज एम्पावरिंग। और छात्रों वो वार्तालाप में जब सम्मिलित होते हैं, अपना योगदान देते हैं, अनुमति देते हैं और उसमें उनका जागरूकता फैलता है और उससे छात्रों का स्पष्ट रूप से जो अपना एबिलिटी है, ताकत है और चुनौतियों को समझने का सशक्त भी रहता है, शक्ति रहता है। फिर 5th पॉइंट देखेंगे, स्टूडेंट वॉइस, छात्र आवाज। छात्र आवाज, क्या छात्र पढ़ने के दौरान या पढ़ने के बाद अपना आवाज उठाते हैं, उनका राय रखते हैं? अक्सर क्या पूछा जाता है, क्या उनकी आवाज को इस्तेमाल कक्षा में फैसला करने के लिए किया जाता है? क्या आप उन्हें आपको प्रतिक्रिया प्रदान करने की अनुमति देते हैं? क्या उनकी प्रतिक्रिया को सम्मानित किया जाता है? तो कक्ष में जब पाठचर्या पढ़ाई होता है, वही समय जब छात्रों का आवाज को कितना महत्व दिया जाता है, उसके द्वारा भी छात्रों की ज्ञान सशक्त होता है। तो मोस्ट वैल्यूएबल वॉइस इन द लर्निंग एनवायरनमेंट इज दैट ऑफ द स्टूडेंट। सीखने का माहौल में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान आवाज है छात्रों का। छात्रों को आवाज रहना बहुत जरूरी है। दे आर द कंज्यूमर ऑफ द नॉलेज एंड कैन प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग देयर नीड्स बीइंग मेट। ये वो क्या है? कंज्यूमर है, उपभोक्ता है ज्ञान का, ज्ञान के वो उपभोक्ता है और फीडबैक देते रहते हैं रिगार्डिंग देयर नीड्स बीइंग मेट। उनको और जो चाहिए उसके लिए वो जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिक्रिया देते रहते हैं आवाज के माध्यम से। इट इज इम्पोर्टेंट टू आस्क फॉर इनपुट ऑन ए रेगुलर बेसिस रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, रूटीन, सिस्टम्स, रूल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये महत्वपूर्ण है संरचना के लिए, दिनचर्या प्रणालियों के लिए, नियमों के लिए एवं जिम्मेदारियों के लिए। इस सब का जो संबंध है उसको इनपुट करने के लिए, उसको जरूरत को सामने रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। Taking their ideas into account for lesson planning, design and instructional strategies can also prove beneficial। तो ये सब डिजाइन और अनुदेशात्मक जो रणनीतियां हैं उसको उपयोग करने के लिए, अपने विचार को ध्यान में रखने के लिए और उसका फायदामंद को साबित करने के लिए किया जाता है। क्या विचार है उसको ध्यान में रखते हुए जो फायदा है उसको साबित किया जाता है। यू नेवर नो द पॉसिबिलिटी अनलेस यू आस्क। जब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक जो संभावना है उसको कभी भी हम लोग नहीं जान पाएंगे। सीक आउट देयर वॉइस, यू मे बी सरप्राइज। Honoring their ideas builds trust and empower them to think critically। तो उनका आवाज को तलाश करना है और उनके विचार को सम्मान करना है, विश्वास बनाना है और गंभीर रूप से वो लोग को सोचने का मौका देना है। उपरोक्त जो 5 स्टेप्स पढ़े, चॉइस,
रिफ्लेक्शन, स्टूडेंट्स एज टीचर, सेल्फ असेसमेंट एवं स्टूडेंट्स वॉइस। ये जो 5 स्ट्रेटेजीज है, ये रणनीतियाँ हैं, कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी क्लासरूम। यही 5 रणनीतियों को हम कोई भी प्रकार के कक्षा में उपयोग कर सकते हैं, एज दे आर ऑल सिंपली बिल्ट अपॉन कन्वर्सेशन। बातचीत करने के लिए, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। Empowering learners begins with discussion and the building of a student learning community। सशक्त कराने में छात्रों को एवं लर्निंग कम्युनिटी बनाने में, चर्या शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने में और छात्र सीखने समुदाय में निर्माण करने में इसको साथ साथ करते रहना है। स्टूडेंट एंड टीचर्स वर्किंग टुगेदर क्रिएट्स ए पावरफुल लर्निंग एनवायरनमेंट दैट फोस्टर द सक्सेसफुल ऑफ ऑल। छात्रों और शिक्षक दोनों को एक साथ काम करके शक्तिशाली एक अधिगम का माहौल बनाना है और उसको सफलता देना है। We want our students to be engaged, challenged and supported every day they are with us। हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हमारे छात्र हैं जो हर रोज़ हमारे साथ लगे, चुनौती दी जाए और उनको समर्थन वो करते रहें। आए दिन जो चुनौतियां हो रहे हैं उनको समर्थन करते जाएं। Empowering our students to take charge of their learning open doors in all direction। अगर वो चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो छात्रों को सीखने का प्रभाव लेने के लिए, सशक्त बनाने के लिए सभी द्वार उनके लिए खुला रहता है। तो मेन है छात्रों को सशक्त बनाने के लिए विकल्प और प्रतिबिंब, शिक्षक के रूप में छात्र और सेल्फ असेसमेंट एवं छात्र का आवास। ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो छात्रों का सशक्तिकरण सही ढंग से हो पाएगा। थैंक यू।